नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज लोकमान्य तिलक की जयंती है। जब छलबल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में स्वयं ब्रिटिश राज्य ने कुछ हिंदू राजाओं और कुछ मुस्लिम जागीरदारों से संधि करके लगभग आधे भारत में अपना हस्तक्षेप किया और उसके बाद पूरे भारत में ही ब्रिटिश प्रभाव फैलाने के लिए सक्रिय हो गए और वे अपने ही राज्य को सुराज बताने लगे, गुड गवर्नेंस बताने लगे। तब जो बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे वीर, तेजस्वी शहीद सामने आए, जिन्होंने सोचा कि ये सात समुद्र पार से चलकर आए धर्मद्रोही दुष्ट लोग जो हैं, जो भारत के लिए बाहरी और अजनबी हैं, वो ये क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाया जाए। तो एक तो क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी धारा भारत माता के सपूतों और सुपुत्रियों की निकली, जिनमें से एक अन्यतम थे चंद्रशेखर आजाद, उनकी भी आज जयंती है। और दूसरे, चूंकि ये कानूनी और बौद्धिक दांवपेच खेलकर अंग्रेज भारत में मीठा मीठा बन के, कोई इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये सीधे लड़ते या सीधा कहते कि हम तुमको हराने आए हैं। उसके स्थान पर ये मीठा बोल के हम तो आपका भला करने आए हैं, हम तो आपको अपना ही मानते हैं, हम तो अच्छा शासन देंगे, सबसे हमारी हिंदू राजाओं से और कुछ मुस्लिम जागीरदारों से भी संधि हो चुकी है, हम तो केवल सुशासन देने आए हैं, वगैरह वगैरह कह के चल रहे थे। तो एक विद्या और विधि विशेषज्ञ ज्ञान के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण धारा आवश्यक थी। अंग्रेजों ने अपने ढंग से उसके उपयोग के लिए कांग्रेस बनवाई 1885 में, लेकिन जो हमारे उसमें से विद्वान और तेजस्वी राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा जो मंच बन सकता है, उसमें हम अपनी राष्ट्रीय तेजस्विता, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय आकांक्षा का भी एक माध्यम उसको बनाएं। तो उसमें लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल सबसे पहले बड़े प्रभावी रूप में उभरे। श्री अरविंद आज भी गए, वो उनके बाद गए हैं। तो ये कांग्रेस में सचमुच की हिंदू बुद्धि, हिंदू ज्ञान धारा, हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू चेतना परंपरा, हिंदू चैतन्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे शिखर जो राजपुरुष हैं, जो वस्तुतः राजपुरुष से अधिक विद्वान थे, वो हैं लोकमान्य तिलक। तो आज उनकी जयंती है और तब से इस राष्ट्र और इस राष्ट्र की संस्कृति के लिए जो अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रयास जो बाद में उभरा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो आज हम लोग बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे कि लोकमान्य तिलक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक प्रवाहित जो राष्ट्र और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत चेतना धारा है, उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र और संस्कृति, इसमें लोकमान्य तिलक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक जो चेतना धारा प्रवाहित रही है, ये वीरता, सीधे प्रत्यक्ष वीरता की धारा नहीं है, वो तो हमारे क्रांतिकारी वीर करते थे और अब भारत की सेनाएं उस वीरता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन चेतना के स्तर पर, चैतन्य के स्तर पर लोकमान्य तिलक ने जो ज्ञान ज्योति जलाई थी, राजनीतिक बोध और विद्या ज्ञान की तेजस्विता और अपनी आध्यात्मिक चेतना, तीनों के समन्वय से उसका प्रतिनिधित्व बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, जिसको अब 100 वर्ष हो गए हैं, होने जा रहे हैं। विजयादशमी को हो गए। वस्तुतः 2025 की विजयादशमी
को हो जाएंगे 100 वर्ष, जो अभी कुछ समय बाद हम सभी जानते हैं नवरात्र के बाद पड़ेगी, आश्विन शुक्ला दशमी को। तो 100 वर्ष हो जाएंगे, अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो लोकमान्य तिलक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक राष्ट्र और संस्कृति के संबंध में चेतना और साधना की जो धारा चली है उस पर थोड़ा विचार करेंगे। यहाँ जो मुख्य बात जानने की है विशेषकर हिंदुओं को, कि राष्ट्र ये शब्द केवल वेदों में मिलता है और भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलता है। बाद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग राजनीति शास्त्री, भारत के राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में हुआ है। वो किसी चक्रवर्ती राजा के द्वारा शासित राष्ट्र के अर्थ में हुआ है, लेकिन बाद में फिर कई बार उसको राज्य के अर्थ में भी राष्ट्र कहा जाने लगा है। लेकिन जो राष्ट्र का वैदिक अर्थ है वो तो इसकी जो संपूर्ण ज्ञान परंपरा है, साधना परंपरा है, ज्ञान के सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में जो इसकी विशाल साधना परंपरा है, पुरुषार्थ परंपरा है, उनके समवाय का, उनके संपुंजन का, उनके सामूहिक पुरुषार्थ का नाम है राष्ट्र की पुरुषार्थ साधना। और उन सब पुरुषार्थों का जो समुच्चय है, जो एक पिंड बनता है, उसको राष्ट्र कहते हैं। ये राष्ट्र, इस राष्ट्र के रहने वाले जो यहाँ की मूल चेतना, यहाँ की स्वाभाविक चेतना के प्रतिनिधि जो भी अब तक हमारे सभी क्षेत्रों में महान पूर्वज हुए हैं, उन सब के पुरुषार्थ का समुच्चय है, वही इस राष्ट्र की छाती है, वही इस राष्ट्र का इतिहास है, वही इस राष्ट्र का वैभव है, वही इस राष्ट्र की स्मृति का आधार है। एक राष्ट्र का अर्थ, यूरोप में राष्ट्र शब्द नहीं है, वहां नेशन है। नेशन वस्तुतः किसी एक जाति के द्वारा शासित राज्य को नेशन कहते हैं, जिसकी एक भाषा हो, मूलतः एक ही समूह हो, एक ही पूर्वजों की सब संतान हो, और इसीलिए वहां रेसेस के आधार पर नेशन बने हैं ना। एंगल्स और सेक्शंस लोगों ने एंग्लो सेक्शन राज्य बना लिया इंग्लैंड, जर्मेनिक लोगों ने जर्मन राष्ट्र बना दिया, गाल जाति ने गाल यानी फ्रांस बना दिया, इसी प्रकार स्विस जाति ने स्विट्जरलैंड और स्वीडन बना दिया, इसी प्रकार स्लाव जाति ने युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि राष्ट्र बना दिए, और पोल्स लोगों ने पोलैंड शासन बनाया, हंगार लोगों ने हंगरी शासन बनाया। तो भारत में जो एक एक बड़ी जातियां हैं ना, उसी तरह की ये वहां की जातियां हैं यूरोप की, एंगल्स, नॉर्मन्स, फ्रैंक, गाल, मगयार, जर्मेन, स्विस, हंगार, ये सब क्या है, ये एक एक जातियां हैं। इन्होंने एक नेशन स्टेट आज से 150 वर्ष, लगभग 250 वर्ष पहले बनाए। 1871 में यूरोप का पहला नेशन स्टेट बना जर्मनी, और उसके बाद फिर इंग्लैंड बना, फिर अन्य लोग भी, अन्य नेशन स्टेट भी बनने गए। तो 1871 या 1875 अगर माने तो अभी तक वस्तुतः है 150 वर्ष हुए हैं विधिवत नेशन स्टेट को बने, है ना। 1871 से 1925, तो ये 1875 से 1925 का 150 वर्ष होता है। 150 वर्ष पहले कोई नेशन स्टेट यूरोप में नहीं था। तो नेशन को यहाँ बहुत से लोग राष्ट्र समझते हैं, वो गलत है। राष्ट्र तो वही है जो वैदिक अर्थ है, जिसको वेदों में कहा राष्ट्राणि वै विशा। इस पूरे क्षेत्र के रहने वाले जो भी जनगण हैं, उनकी संपूर्ण अस्मिता, संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण ज्ञान परंपरा, पुरुषार्थ परंपरा, शौर्य परंपरा, वाणिज्य परंपरा, शिल्प परंपरा, उन सबके समुच्चय से बनता है राष्ट्र। तो राष्ट्र बिल्कुल अलग बात है और नेशन अलग बात है। इसी प्रकार संस्कृति जो है वो भी वेदों में क्या कहा है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। विश्व में वरेण्य संस्कृति, सबसे प्रथम जो वरेण्य संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है। ये वैदिक वचन है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। विश्व में वरेण्य संस्कृति वैदिक संस्कृति ही है। लेकिन वहां अर्थ क्या है, संपूर्ण मनुष्यों के लिए जो वरेण्य है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो वरेण्य है, उसे संस्कृति कहा है। वर्तमान में संस्कृति शब्द कल्चर के अर्थ में चलता है। कल्चर यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, और कल्चर का मुख्य अर्थ होता है कि कोई भी एक समुदाय खान पान, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, रीति रिवाज, नाच गाना, उत्सव आदि के जो तरीके अपनाता है, उनको वो कल्चर कहते हैं। तो ये बहुत ही संकीर्ण अर्थ है।
लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कल्चरल स्टडीज शब्द जो उन्होंने चलाया, ये भारत के अधिकांश लोग इसको स्मरण भी नहीं रख पाते कि ये जो कल्चरल स्टडीज है यूरोप के लोगों के द्वारा, वो केवल अन्य समाजों की जाती है और उसका उद्देश्य क्या होता है? अन्य समाजों की रीतियों, रिवाजों, खान-पान, रहन-सहन आदि को रेखांकित कर देना और जहाँ तक हो उसको डेनिग्रेट करना, उसको नीचा दिखाना या उसमें दोष दिखाना या उसमें छिद्रान्वेषण करना और ये बताना कि ये तो पिछड़े हैं, आधुनिक नहीं है। तो कल्चरल स्टडीज का प्रयोजन क्या होता है? जिस समाज की कल्चरल स्टडी होती है उसे खोखला करना, उसे नष्ट करना, उसे कमजोर करना, उसे नीचा दिखाना। सारी यूरोपियन कल्चरल स्टडीज इसी लिहाज से की गई हैं क्योंकि वो अपनी कल्चरल स्टडीज नहीं करने देते बाहर के लोगों को, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज नहीं करने देते भारत के लोगों को। तो कल्चर ये अलग चीज है, बहुत छोटी चीज है और कल्चर के नाम पर अब जो सिनेमा के नट-नटी, नाच-गाना करने वाले इन सबको भेज दिया जाता है तो वो बहुत ही लज्जास्पद बात है। उनको नाट्य दल, नृत्य दल, गायक दल आदि कहकर भेजना चाहिए। उनको कल्चरल ग्रुप, सांस्कृतिक समूह कहकर भारत से नहीं भेजना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक दल कह के नाचने गाने वालों को और नट-नटी को, फिल्म वालों को, इनको जो भेज देते हैं और उसमें ज़्यादातर लोग खान-पान, रहन-सहन में पूरी तरह अभारतीय होते हैं, खासतौर से सिनेमा के कलाकार और अन्य लोग। तो उनको कल्चरल ग्रुप्स नहीं कहना चाहिए, उनको नाट्य दल, नर्तक दल, गायक दल, वादक दल ऐसे कह के भेजना चाहिए। संस्कृति तो वही है जैसे कि स्वामी विवेकानंद जब गए तो वो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में गए, स्वामी रामतीर्थ गए, श्री अरविंद गए। सांस्कृतिक प्रतिनिधि तो ये है ना हमारे, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, बड़े महापुरुष। या अभी आधुनिक काल में भी एक बहुत ही श्रेष्ठ हमारे स्वयं महेश योगी जी गए और कृष्णा कॉन्शसनेस जो इस्कॉन फैला उसके गुरुजी गए, परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद। तो ये सब हमारे सांस्कृतिक दूत है ना। बड़े बड़े विद्वान गए, अभी भी जाते हैं, हमारे श्रेष्ठ मनीषी वो हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं, न कि नाच गाना वाले। नाच गाने का बहुत महत्व है लेकिन उनको नर्तक दल, गायक दल, नाट्य दल आदि कहकर भेजना चाहिए, ये एक अर्थ है। तो राष्ट्र और संस्कृति इन दोनों का अभी जो अर्थ अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में चलाया गया है वो नितांत गलत है और असत्य है और अनुचित है। राष्ट्र का अर्थ है जो वैदिक अर्थों में राष्ट्र है, जो संपूर्ण इस क्षेत्र में, भारतवर्ष में जो सदा से आर्य भूमि है, श्रेष्ठ भूमि है, सदाचारियों, सज्जनों, तपस्वियों, महापुरुषों की भूमि है, उसके संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही क्षेत्रों में किए गए सभी प्रकार के पुरुषार्थों के समुच्चय से राष्ट्र की स्मृति या राष्ट्र का इतिहास इंगित होता है, वो है राष्ट्र। और दूसरे संस्कृति का अर्थ है मानवीय संस्कृति। तो भारत में संस्कृति का अर्थ है जो संपूर्ण मानवों के द्वारा अनुकरणीय आचरण हो, सार्वभौम मानव मूल्य हो, सार्वभौम जीवन मूल्य हो, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हो, वो है संस्कृति का आधार। ये नहीं कि हमारी तो संस्कृति ये है जी, हमारी तो ये है, तो कल को कोई कहेगा हमारी संस्कृति है कि हम तुमको खा जाएंगे जिंदा, और कोई कहेगा हमारी संस्कृति ये है कि हम तुमको पूजा पाठ तुम्हारे ढंग का नहीं करने देंगे, तुम हमारे अल्लाह ताला को मानो, तुम हमारे साथ में आसमान में बैठे गॉड को मानो, फलाने को मानो, ढिकाने को मानो। तो ये तो संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो इसको क्रूरता, बर्बरता, नृशंसता, पशुता आदि कह देंगे कि दूसरे को पूजा नहीं करने देते, दूसरे को अपने ढंग से जीने नहीं देते। और आधुनिक काल में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के भी घोषणा पत्रों में मानवाधिकार घोषणा पत्र, सांस्कृतिक घोषणा पत्र, यूनेस्को के चार्टर आदि में भी संस्कृति का यही है कहा कि सबको अपने अपने ढंग से समान रूप से यूनिवर्सल वैल्यूज के आधार पे जीने का अधिकार है। तो धीरे धीरे संस्कृति का जो भारतीय अर्थ है वो अब मानवता के रूप में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में स्वीकृत हो रहा है, लेकिन जो कतिपय प्रमुख समूह हैं वो तो अभी भी अपने द्वारा अन्यों के अस्तित्व को सहन न करने को ही अपनी संस्कृति बताते हैं, अपने द्वारा अन्यों के विनाश को, अन्यों के देवी देवताओं की निंदा को, अन्यों के पूजा पाठ के तरीकों की प्रति घृणा जगाने को संस्कृति कहते हैं। तो ये तो संस्कृति से आशय नहीं है। और भारत में भी भारतीय संस्कृति से आशय ये नहीं होता कि हम किसी की दूसरे की पूजा पाठ, उपासना पद्धति या जीवन पद्धति
से घृणा करें या उसका विरोध करें। हाँ, उसमें जो अन्याय है, जैसे अपने घर के भीतर, अपने समाज के भीतर जो अन्याय होगा, उसका विरोध करेंगे, तो उसी प्रकार अन्य लोग भी जो अन्याय करेंगे, उसका विरोध करेंगे हम। संपूर्ण मानवों के लिए एक ही जीवन मूल्य, एक ही मानव मूल्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जिसे मनु ने धर्म कहा है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये संपूर्ण सबके लिए लागू होंगे। धृति है, क्षमा है, दमन है, अस्तेय है, पवित्रता है, ये सब मनुष्य मात्र के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, उसको ही संस्कृति कहते हैं। तो इसके लिए भारत में लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, उन्होंने गणेश पूजा चलाई। गणेश पूजा इसीलिए है ना कि देखिए हमारे संस्कृत से क्या आशय है। तो जो गणपति हैं, गणानां त्वा गणपति गौं हवा महे आदि से जिनकी हम साधना करते हैं, भगवान गणेश जो देवों आदि के द्वारा भी प्रथम पूजित हैं, उनकी पूजा के द्वारा मानो समस्त देवी देवताओं की पूजा को संस्कृति का अंग बताया और फिर उसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जगी। फिर उसी से प्रेरणा लेके बंगाल में भारत माता के रूप में कालिका माता, दुर्गा माता, माँ दुर्गा की पूजा चली। तो गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उत्सव एक साथ चले उसी समय। फिर लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि की प्रेरणा से ही हुआ, है ना। तो हमारे राष्ट्र के भाव का जागरण एक विराट जागरण है, वो किसी नेशनलिज्म का जागरण नहीं है, किसी संकीर्ण राष्ट्रवाद का जागरण नहीं है ना। तो ये जानना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी को मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो संस्कृति की धारणा है वो वही है जिसे जो भारतीय शास्त्रों में कहा गया है। तो वस्तुतः वो धर्म का पर्याय है। तो राष्ट्र की संस्कृति क्या है, भारत राष्ट्र की संस्कृति क्या है, सनातन धर्म। धर्म ही हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म का पालन ही भारत की संस्कृति का पालन है। श्री अरविंद ने यही कहा है कि सनातन धर्म ही भारतीय संस्कृति है, क्योंकि जिसके द्वारा धारण होता है वही धर्म है। और कोई समाज जिसके द्वारा धारित है, भारत में जो कुछ जिसके द्वारा भारतीयता धारित है वही भारतीय संस्कृति है। तो सनातन धर्म ही भारतीय संस्कृति है। संस्कृति का भारतीय अर्थ है धर्म, सनातन धर्म, सार्वभौम नियम या मनुष्य के संदर्भ में सार्वभौम मानव मूल्य, यही संस्कृति है। और इस अर्थ में संपूर्ण विश्व के लिए एक ही संस्कृति होगी, यानी सार्वभौम मानव धर्म ही संस्कृति है। ये भारत का संदेश है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी वही कहा कि हमने एकात्म मानववाद के नाम से जो एक धारणा प्रस्तुत की है, वो वस्तुतः है जिसे हमारे यहाँ सनातन धर्म कहा गया है, उसे ही हम संस्कृति के रूप में और एकात्म दर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने कहा क्योंकि आधुनिक लोग उसे समझ सकें, पर मूल बात यह है कि संस्कृति का भारतीय अर्थ है धर्म। इस विषय में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उनका भी संस्कृति से यही आशय था, सनातन धर्म। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू संस्कृति में जो भी कोई अगर ह्रास आ जाए या कोई कमी रह जाए उसको दूर करना और इसके श्रेष्ठ मूल्यों को, श्रेष्ठ पुरुषार्थ रूपों को बढ़ाना, यही हिंदू राष्ट्र की उन्नति है। तो हिंदू राष्ट्र को परम वैभव में ले जाना यही भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का काम है, भारतीय संस्कृति की सेवा है। द्वितीय सरसंघ चालक जो हुए परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, उन्होंने भी यही कहा कि कंपोजिट कल्चर एक बिल्कुल निरर्थक शब्द है। भारत में कोई कंपोजिट कल्चर नहीं है, यहाँ की एक ही संस्कृति है, वो है सनातन धर्म, मानव धर्म, भारत धर्म। कंपोजिट कल्चर की जो बात करते हैं, गुरुजी ने कहा कि वो फिर ये भी मानते हैं कि ये नेशन इन मेकिंग है, ये एक बनता हुआ राष्ट्र है। पहली बार, इसीलिए कुछ लोगों ने यूं ही संविधान में फादर ऑफ नेशन की कोई धारणा नहीं है, फिर भी कह दिया कि गांधी जी फादर ऑफ नेशन है। असंवैधानिक शब्द है फादर ऑफ नेशन, है ना, लेकिन कह दिया। क्यों? क्योंकि वो इसको नेशन इन मेकिंग मानते हैं, ये एक नेशन बन रहा है। तो ये तो भारत का अपमान है, इतने महान, इतने प्राचीन, इतने श्रेष्ठ राष्ट्र का। गुरुजी ने भी कहा कि ये नेशन इन मेकिंग जो कहते हैं वो जो है वो बहुत गलत है। ये ठीक है कि यहाँ बहुत से लोग आए, पर वो आने का उन्होंने तुलना दिया कि जैसे कहीं बाढ़ आती है अचानक, तो उस समय सूखी हुई जमीन में वहीं सांप रहता है, वहीं चूहा रहता है, वहीं बंदर रहता है, वहीं मनुष्य रहते हैं, वहीं कुत्ता रहता है, सब एक ही जगह रहने लगते हैं।
लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई वो सब अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। तो इस तरह कंपोजिट कल्चर, जो लोग कहते हैं कि एक कंपोजिट कल्चर है भारत की, वो इसी तरह की हास्यास्पद बात करते हैं। विपदा के समय या किसी राजनीतिक प्रयोजन से कुछ लोग एक हो जाएं, इसको संस्कृति नहीं कहते। संस्कृति वो है जो भारत का मूल स्वभाव है ना? तो इसको जानना चाहिए कि ये संस्कृति है। तो इसके लिए लोकमान्य तिलक ने क्या किया? पहले तो कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य, स्वराज तो वो भी कहते थे गुड गवर्नेंस। अंग्रेजों ने कहा हम सारे देश में गुड गवर्नेंस लाएंगे, उन्होंने कहा नहीं भाई, गुड गवर्नेंस नहीं, हमको सबसे पहले स्वराज्य, अपना राज्य चाहिए, हम भारतीयों का, हम हिंदुओं का राज्य हो, वही स्वराज्य है और वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसके जीवनदायी और शाश्वत जो तत्व हैं उनको हम सदा स्मरण रखें। इसी के लिए उन्होंने गणेश पूजा का प्रचार किया है ना, ताकि जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, शाश्वत ज्ञान और शाश्वत जीवन के मूल्य, इन दोनों की जो परंपरा है उसको संरक्षण मिले। गणेश उत्सव के द्वारा उन्होंने यही काम किया है ना। तो सामान्य रूप से राष्ट्र का वैभव जो है, राष्ट्र के वैभव से भारत का क्या आशय है और संसार में भी क्या आशय है? भौतिक संपन्नता राष्ट्र का वैभव है। भौतिक संपन्नता के बिना तो जीवन ही कैसे चलेगा, लेकिन भौतिक संपन्नता मात्र राष्ट्रीय वैभव नहीं है ना। भौतिक दृष्टि से भी हर गौरवशाली राष्ट्र को संपन्न होना ही पड़ेगा। राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय वैभव की जो बात है वो इतने पर आधारित नहीं है। उसमें क्या है कि उसका एक अपना जीवन संगीत है, जो ज्ञान परंपरा है, व्यवहार परंपरा है, न्याय परंपरा है, पुरुषार्थ परंपरा है राष्ट्र की, वो सभी क्षेत्रों में फले फूले। उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही संस्कृति कहते हैं, उसे ही उस राष्ट्र की का वैभव कहते हैं। तो उसमें सबसे धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चार हमारे यहाँ पुरुषार्थ कहे हैं, लेकिन उनमें भी धर्म ही केंद्रीय है, क्योंकि कहा है धर्माद अर्थश्च कामश्च, है ना। सधर्मा किम न सेव्यते। हम लोग नित्य प्रातः स्मरण जब करते हैं तो क्या कहते हैं? महर्षि भगवान व्यासा कृत्वेमाम संगीताम पुरा श्लोक चतुर्भिः धर्मात्मा पुत्रम अध्यापयत् सुखम। वो लंबा है ना। माता पितृ सहस्राणि पुत्र धारा शतानि च संसारेष्वन् भूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे हर्षस्थान सहस्राणि शोकस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म् अविशन्ति न पंडितम् ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्माद् अर्थश्च कामश्च सखिमर्थम न सेव्यते। इसीलिए क्या कहा? न जातु कामान न भयान न लोभा धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापहेतुः धर्मो नित्यो सुख दुःखस्त्व नित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्तत्व नित्यः। तो धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म जो है वो समाज धारण करने के लिए जो शाश्वत ज्ञान परंपरा है, व्यवहार परंपरा है, वही धर्म है। तो इस बोध को जागृत करने के लिए लोकमान्य तिलक ने क्या किया? इस बोध को जागृत करने के लिए लोकमान्य तिलक ने एक तो राजनीतिक जागृति, एक स्वयं अंग्रेजों के कानूनों का अध्ययन करके उनको घेरा। केसरी नाम का जो साप्ताहिक निकालते थे, उसमें अपने अद्भुत तेजस्वी लेखों के द्वारा उन्होंने दिखाया कि अंग्रेज कैसे जिस विधि की, जिस लॉ की बात करते हैं उसका ही पालन नहीं करते, और उस लॉ के नाम पर जो प्रतिज्ञा करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन व्यवहार उसके उल्टा करते हैं, अवैध आचरण करते हैं, अनैतिक आचरण करते हैं। तो ये उन्होंने राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक तेजस्विता भी फैलाई, क्रांतिकारियों को संरक्षण भी दिया, उनको सब प्रकार से बौद्धिक और भावात्मक दोनों प्रकार से उनको संरक्षण दिया, और स्वयं भी जो अनीति है, जो अन्याय है, उसका प्रचंड विरोध किया। तो ये लोकमान्य तिलक ने बहुत बड़ा काम किया। वही काम और स्थायी रूप से करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के विजयादशमी के दिन में की थी। तो वो कैसे करता है इस काम को, ये जानना चाहिए। 100 वर्षों से वो क्या कर रहा है, क्योंकि संघ कोई वीरता नहीं कर रहा है। कहीं कोई हिंदुओं को सताता हो तो वहां मारने नहीं पहुंच जाता। कोई स्वयंसेवक जो हैं वो अपना कार्य करेंगे, लेकिन संघ के रूप में कोई वो प्रतिकार करने नहीं जाता, सीधे
मारने नहीं जाता, मार को रोकने नहीं जाता, ऐसा कुछ भी सीधे वीरता का प्रत्यक्ष काम संग नहीं करता दिखता, लेकिन उसने वीरता का भाव जगाया और स्मृति का भाव जगाया। तो कैसे जगाया उसे जानना चाहिए। तो संघ की जो शाखा होती है, विशेषकर प्रातः शाखा में ही सबसे ज्यादा विद्यार्थियों वाली को बुलाते हैं, शाम को भी बुलाते हैं, प्रातः सयाने लोग भी ज्यादा जाते हैं, जिनको ऑफिस जाना है वो भी। तो प्रातः शाखा में क्या होता है, नित्य प्रातः स्मरण होता है, और जो नहीं जा पाए वो अपने घर में ही प्रातः स्मरण पाठ कर लेता है। तो ये प्रातः स्मरण क्या है, ये हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है। हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपना हाथ देख के ये ध्यान रखते हैं कि हाथ में ही भगवान की कृपा है, लक्ष्मी है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति का आधार है विद्या माता, ज्ञान सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, और इन सब के आधार में है स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान कृष्ण। कर मूले तु गोविंदा, इसलिए अपने हाथ को देखकर ये याद करते हैं कि भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण जगत के आधार हैं। पृथ्वी विष्णु पत्नी है, विष्णु के द्वारा रक्षिता है, तो घबराना नहीं है, कुछ भी उत्पात हो उसमें बुद्धि से मार्ग निकाल लेना है। कोई पृथ्वी में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होगा जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में नहीं हो। तो भगवान विष्णु पर अविचल अडिग श्रद्धा रखते हुए कर मूले तु गोविंदा, समस्त पुरुषार्थों के मूल में भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है, श्री विष्णु है, और उनका माध्यम है सरस्वती, बुद्धि ज्ञान। हमारी अपनी बुद्धि ही सभी प्रकार के संकल्पों और पुरुषार्थों का आधार है, और उसका परिणाम है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, वैभव प्राप्त होगा। तो कैसी भी स्थिति हो, यदि हम ज्ञान पूर्वक अपनी ज्ञान परंपरा का पालन करते हुए चलेंगे तो वैभव अवश्य प्राप्त होगा। तो ये परंपरा से था, सदा से ही होता था। उसके बाद क्या स्मरण करते हैं सदा से, सबसे पहले सब ऋषियों का स्मरण करते हैं। भृगुर वशिष्ठा कृतरंगिराश्च मनु पुलस्त्या पुलाश्च गौतम, रेभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे इमं सुप्रभातम। सुबह ही कहते हैं, जो हमारे महान ऋषि हैं उनका पालन करते हैं। फिर सनत कुमार सनकः सनंदनः सनातनोऽप्यासुरी पिंगलौ च सप्तस्वरा सप्तरसा तलानि कुर्वन्तु सर्वे इमं सुप्रभातम। इस तरह से सबका, सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे इमं सुप्रभातम। पृथ्वी सगंधा सरसा तथा स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभास शब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे इमं सुप्रभातम। तो प्रातः ही पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि सबका स्मरण करते हैं। इनमें जो महाभूत हैं पंच, इनकी अद्भुत शक्ति है, ये भगवान का ही एक रूप है, चेतनाश्रित रूप है। एक चेतना है, एक भगवान की चेतना के रूप में समस्त जीव हैं, समस्त प्राणी हैं, जिनके भीतर आत्मसत्ता है, आत्मा है, और उसके अतिरिक्त चेतनाश्रित बुद्धि है, मन है, अन्य रूप है जिन्हें हम जड़ कहते हैं। वस्तुतः इस संसार में जड़ कुछ भी नहीं, संसार संपूर्ण ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। वो दो रूपों में अभिव्यक्त है, एक चेतन रूप में जो कि जीवात्मा रूप में है, और एक चेतनाश्रित रूप में जो अलग अलग स्तर पर है, बुद्धि है, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं। इसी प्रकार अन्य जड़ वस्तुएं हैं जो जो दिखने में जड़ दिखती हैं, वो सब भी चेतनाश्रित हैं। जड़ कुछ भी नहीं है। जड़ व्यवहार में कह देते हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु चेतनाश्रित है, प्रकृति भी चेतनाश्रित है, पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि भी, आकाश भी, सब चेतनाश्रित हैं। तो चेतनाश्रित और चेतन, ये जो ब्रह्म की दो अभिव्यक्तियां हैं, और इनके परे परम पुरुष है, परम तत्व है, तो इन सब का स्मरण करते हैं। तो ये सदा से परंपरा थी। इसी प्रकार सदा से ही स्मरण करते थे कि गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये स्नान के समय सब याद करते थे। तो सदा से परंपरा है जब हम नहाते हैं। और इसी प्रकार अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं मतास्तमं जीवेद वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जिता। तेजस्वी जीवन, गौरवशाली जीवन के लिए इन सबको फिर सारे महापुरुषों का स्मरण करते हैं, है ना। तो करते हैं नल का, सभी सारे राजाओं का, फिर सभी महान विभूतियों का स्मरण सदा से परंपरा में होता था। तो प्रातः स्मरण की एक परंपरा रही है। लेकिन उसको जैसे हम लोग नहाते हैं तो अंत में क्या कहते हैं, नहाते समय स्मरण करते हैं कि ये जो जल है जिसमें मैं नहा रहा हूं,
तो उसको इसमें हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे नर्मदा मैया, हे सिंधु मैया, हे सरस्वती मैया, हे गोदावरी मैया, हे कृष्णा मैया, हे कावेरी मैया, आप इस जल में अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से हमको पवित्र कीजिए। ये है ना, हम सब इस जल से नहाएंगे तो आप सब सातों पवित्र नदियों के स्नान का फल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि नदियां चैतन्य सत्ता है। गंगा माता को तो कहा है साक्षात ब्रह्म द्रोह, ब्रह्म प्रवाह। अगर आप इस भाव से स्मरण करेंगे तो जिस जल में आप स्नान करते हैं उसमें गंगा माता अवश्य उपस्थित हो जाएंगी, क्योंकि माँ गंगा का वचन है कि जहां भी मेरा स्मरण होगा वहां मैं उपस्थित हो जाती हूँ। तो ये दैवी शक्तियां हैं, चेतन शक्तियां हैं, नदियां भी चिन्मय प्रवाह है, चिन्मय सत्ता है। गंगा जी साक्षात ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म प्रवाह है। तो ये सत्य कथन है, ये नहीं कोई प्रशंसा नहीं की गई है, यूं ही महात्म कथन नहीं है, सत्य कथन। महात्म भी है, सत्य भी, सत्य महात्मा है। तो इस तरह से नहाना, पर्वतों का स्मरण करना, अभी सभी अपने, फिर सप्तपुरियों का, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, कवि महेंद्रो मलय सह्यो देवतात्मा हिमालय ध्येयो रैवत को विंध्यो गिरिश्चारा बलिस्तथा। अपने सभी महान पर्वतों का, सप्त पर्वतों का, सप्तकुल पर्वतों का, सप्तपुरियों का, सबका स्मरण करते रहे हैं। तो इसी प्रकार जो भी महान राजा हुए हैं, राजर्षि हुए हैं, महाराज नल से लेके और भगवान कृष्ण तक, सबका, युधिष्ठिर का, सभी राजाओं का, कलावंतों का, गुणी जनों का स्मरण करना, ये हमारे शास्त्रों की परंपरा रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको संस्थाबद्ध रूप से सारे देश में नित्य प्रातः स्मरण के रूप में किया। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। वो था, लेकिन कुछ लोग करते थे, कुछ नहीं। थोड़ा धीरे धीरे जब यूरो इंडियन शिक्षा ज्यादा फैली तो बहुत से लोग उदासीन होते रहे। तो उस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शास्त्रों की परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रातः स्मरण में इन सबका स्मरण किया जाता है ना। जो सदा से हो रहा था हिंदू धर्म में, उसी को एक संगठन के स्तर पर भी व्यवस्थित करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। तो इस प्रकार संघ स्थान में क्या होता है, प्रातः स्मरण में भारतवर्ष के समस्त महान ऋषियों, राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों और महान नदियों, महान पर्वतों, महान सभी देवताओं, तीर्थों, सबका स्मरण होता है। सप्तपुरियों का और ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि का, फिर महान कलावंत, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, जो ज्योतिषी, वैज्ञानिक, गायक, वादक, नर्तक, साहित्यकार, शिल्पी, सभी का स्मरण करते हैं। तो ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, उसी परंपरा को और व्यवस्थित, सुव्यवस्थित रूप उसने दिया। और उससे क्या हुआ, उससे हर व्यक्ति को ये याद रहता है कि ओहो कितनी विराट परंपरा है ना। हमारे महान वैश्य, हमारे महान व्यापारी, हमारे महान सम्राट, हमारे महान शिल्पी, सबका स्मरण, संपूर्ण राष्ट्र के वैभव का स्मरण, संपूर्ण राष्ट्र की पुरुषार्थ परंपरा और पुण्य परंपरा का स्मरण करने वाला एक विशाल वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किया। ये उसकी विशेषता है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला आधारभूत कार्य क्या है, राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को और राष्ट्र की संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को नित्य स्मरण करने वाला एक अत्यंत सशक्त साधक वर्ग खड़ा कर दिया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोकमान्य तिलक से जो पुरुषार्थ परंपरा चली थी, उसका परम उत्कर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुआ। ये एक आधारभूत काम है। जब आधारभूत कार्य हो जाता है, आधारभूत रचना हो जाती है, तब फिर उस पर भांति भांति के भवन खड़े हो जाते हैं, भांति भांति के शिखर बन जाते हैं। लेकिन आधारभूत कार्य मुख्य है और वो संघ ने किया। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा लाखों करोड़ों व्यक्तियों के रूप में पुरुषार्थ की नींव पड़ गई। ऐसा पुरुषार्थ जो राष्ट्र के स्मरण से, राष्ट्र की संस्कृति के वैभव से, उसके सभी महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़ा है और उसका नित्य स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेता है। और इस प्रकार जिसके भीतर राष्ट्र भाव है। राष्ट्र भाव केवल कहने से नहीं होता। राष्ट्र राष्ट्र आप रखते रहिए, कहते रहिए, भारत माता दिन भर बोल दीजिए। अगर आपने उसके साथ, आपके भीतर उसका सच्चा स्वरूप नहीं कौंधा, स्मृति नहीं जगी, ज्ञान नहीं जगा, तो क्या होगा। जब आप जानेंगे कि राष्ट्र यानी क्या, तो राष्ट्र यानी हमारे ये देवता, हमारी ये नदियां, हमारे ये पर्वत, हमारी सप्तपुरियां, हमारे महान तीर्थ, हमारे महान नगर, हमारे महान शिल्प
और उसके बाद हमारे राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कवि, लेखक, कला साधक, सभी क्षेत्रों के श्रेष्ठ नर नारी, बड़े शिल्पी, बड़े महाजन, ये सब जो हैं ये है राष्ट्र। तो उनका स्मरण करना यही राष्ट्र का सही स्मरण है। अन्यथा केवल भारत माता की जय, भारत माता क्या, कौन कौन है भारत माता के सपूत और सुपुत्रियां, आपको कुछ याद नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। वो एक अमूर्त किस्म का नारा हो गया है ना। राष्ट्र या भारत माता का अगर आपने सगुण स्मरण नहीं किया, उनके जो सगुण रूप हैं, जो राजर्षियों के रूप में, ब्रह्मर्षियों के रूप में, देवर्षियों के रूप में, ज्ञानियों के रूप में, कलावंतों के रूप में, गुणियों के रूप में, शिल्पियों के रूप में, महाजनों के रूप में, वीरों के रूप में, योगियों के रूप में, ज्ञानियों के रूप में अवतरित नहीं हुए हैं, प्रकट नहीं हुए हैं, अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, अगर उनका स्मरण नहीं किया तो राष्ट्र का क्या अर्थ है। अगर आपको याद रहा कि नहीं नहीं इन सब रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, अवतरित हुए हैं, व्यक्त हुए हैं ऐसे महान राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, कलावंत, गुणवंत, शिल्पी, महाजन, वैश्य, एक से एक समृद्ध, सभी प्रकार के, एक से एक नाविक, एक से एक उद्यमी, एक से एक कर्मकर, सभी प्रकार के लोग हुए हैं। जब ये स्मरण रखेंगे तभी राष्ट्र का अर्थ होगा, है ना। तब ये पता चलेगा कि इतना वैभवशाली, इतना महान पराक्रमी, पुरुषार्थी, अनंत महापुरुषों, अनंत महान विभूतियों का ये राष्ट्र है हमारा। इसका स्मरण करना, ये है राष्ट्र का स्मरण। इससे फिर क्या होगा, जिसमें जो प्रतिभा होगी वो तो करेगा ही। जैसे किसी में गायन की प्रतिभा है, किसी में वादन की, किसी में नर्तन की, किसी में लेखन की, किसी में शास्त्र अध्ययन की, किसी में राजनीति की, जिसमें जो क्षमता है, किसी में किसी शिल्प की, मूर्ति बनाने की, जूता बनाने की, खेती की, किसानी की, वाणिज्य की, किसी भी प्रकार की प्रतिभा होगी। तरह तरह के शिल्प हैं, तरह तरह के राजनीतिक कर्म हैं, तरह तरह की और भी विद्याएं हैं। संसार में सबसे ज्यादा शिल्प भारत में ही रहे हैं, यहीं से बहुत कुछ सीखा है लोगों ने। तो ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इसके पीछे वो महाभाव रहेगा कि ये राष्ट्र का है। जैसे मान लीजिए मुझे जूता बनाना आता है, तो मैं ये याद करूंगा कि जूता बनाने की ये कला जो है, ये हमारे इस महान राष्ट्र की अनंत कलाओं, अनंत साधनाओं, अनंत वैभव का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। हम इसके द्वारा सबसे जुड़े हैं, केवल जूते बनाने वाले से नहीं, वेद पढ़ने वाले से भी। मुझे पढ़ना आता है तो ये जो हमारी महान ज्ञान परंपरा है, और जो महान ज्ञान परंपरा पुरुषार्थ के अन्य रूपों की परंपरा का ही अंग है, ऐसा हमारे राष्ट्र का जो विशाल प्रवाह है, जो सामान्यतः सहज बुद्धि में एक बार की नहीं समाता, तो नित्य नित्य उसका स्मरण करने से हमारे चित्त में वो रहता है कि ये विशाल पुण्य प्रवाह है, विशाल पुरुषार्थ प्रवाह है, उसका एक अंग में। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी उसका अंग है। ये जो मैं कोई कविता लिख रहा हूँ, कोई लेख लिख रहा हूँ, कोई भाषण दे रहा हूँ, किसी से वार्ता कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, नृत्य कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, वाणिज्य कर रहा हूँ, ये सब राष्ट्र के महान वैभव का एक सहज और अनिवार्य अंग है। ये स्मरण करना संघ ने सिखलाया, तो ये बहुत बड़ा राष्ट्र कार्य है। तो ये एक अद्भुत बात है। पहले परंपरागत गुरु भी यही करते थे, लेकिन उसमें अलग ढंग से विशेष दक्षता आती थी हर शिष्य में। लेकिन इस तरह से संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक फलक में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के पुरुषार्थ रूपों का नित्य स्मरण करते हुए फिर ये याद करना कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं चाहे लोगों से बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, धर्म चर्चा, अर्थ चर्चा, काम चर्चा भी जो कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, ये केवल मेरे और उस व्यक्ति के बीच की बात नहीं, या उस समूह के और मेरे बीच की बात नहीं। ये राष्ट्र में जो महान पुण्य प्रवाह चल रहा है, जो महान पुरुषार्थ प्रवाह चल रहा है, जो चलता आया है, युग युग से चलता आया है, ये उसका ही अंग है। इसीलिए संघ में एक गीत क्या कहते हैं, यह कल कल छल क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल करती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। ये ध्यान रहता है। गंगा जी को भी देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, गंगा जी जो है वो कल कल छल छल कर रही हैं, खेल रही हैं, खेल खिला रही हैं, दौड़ रही हैं, सुंदर जो उनका जल बह रहा है वो क्या कह रहा है, तो उसमें
अगर आपको राष्ट्रभाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या कोई भी अन्य संगठन भी सिखा सकता है, उसने जो सिखाया, तो वो कहेगा कि ये हमारा युग युग से बहता आया पुण्य प्रवाह मानो साकार जा रहा है। युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये भाव आएगा ना। गंगा की धारा में भी यही संदेश मिलेगा कि ये हमारे राष्ट्र के वैभव और पुण्य पुरुषार्थों का प्रवाह अनादिकाल से बह रहा है, बहता ही रहेगा। जैसे गंगा मैया पहले भगवान विष्णु के चरणों से निकली, फिर भगवान शंकर की जटाओं से निकली, फिर जटाओं में समाहित हो गई, फिर जटाओं से निकल के भगीरथ की साधना के बाद हिमालय में अनेक रूपों में फैलकर अलकनंदा, भागीरथी आदि अनेक रूपों में आगे बढ़ते हुए फिर कहाँ आई? हरिद्वार, जो हरिद्वार भी है और हरिद्वार भी भगवान विष्णु का क्षेत्र है और भगवान शिव का क्षेत्र भी है। फिर देवतात्मा हिमालय का प्रवेश द्वार है, वहां से आकर उसके बाद सप्तधारा होते हुए चली गई गंगा सागर तक। तो ये क्या है? युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये संघ सिखाता है। तो तब ये पता चलता है कि मैं उसी परंपरा का अंग हूं, मैं पहले भी इसी परंपरा का अंग था और यही सब करता आया, कुछ पुरुषार्थ पुण्य परंपरा जो हमारे हिस्से की है, स्वधर्म पालन। पिछले जन्म में भी मैंने यही किया था और अगले जन्म में भी मैं यही करूंगा, जब तक मैं स्वयं ब्रह्म से एकाकार नहीं हो जाऊंगा, इतनी साधना नहीं कर लूंगा, तो यही करूंगा। और ब्रह्म का ही ये सब अव्यक्त रूप है, तो ठीक है, वो तो ब्रह्म की ही लीला है, चल रहा है, अगले जन्म में भी यही करेंगे। इसीलिए संघ स्थल पर जो प्रार्थना होती है वो क्या होती है? समुत्कर्ष निश्चय शस्यैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम विजेत्री च न संहताकारी शक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। भारत माता की जैसा कहते हैं ना। तो क्या है? समुत्कर्ष और निःश्रेयस, इन दोनों की साधना करना है। ये क्या है? उग्र वीर व्रत है। समुत्कर्ष निःश्रेयसैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम। हमारे जीवन का परम साधन क्या है? उग्र वीर व्रत। वो उग्र वीर व्रत दो रूपों में है। समुत्कर्ष होगा जीवन के जो भी क्षेत्र में हम हैं और हमारे सारे लोग हैं, कुल मिला के जीवन के सभी क्षेत्रों में समुत्कर्ष होगा, परम वैभव होगा। और निःश्रेयस की भी, यानी इन सबसे परे की जो चित्त की स्थिति है, आत्म की स्थिति है, परम सत्ता की स्थिति है, उसका ज्ञान भी हरेक को जागृत रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। समुत्कर्ष निःश्रेयसैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदन्तः स्फुरतु, वो हमारे हृदय में अंतःकरण में स्फुरित हो और इस विषय में हमारी जो ध्येय निष्ठा है वो अक्षय हो। तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। अक्षय ध्येय निष्ठा हृदय में जागृत हो, तीव्र तीव्र अक्षय ध्येय निष्ठा तीव्रता से हृदय में जागृत हो, अहर्निश जागृत रहे। और उसके द्वारा विजेत्री कार्य शक्ति, संगठित कार्य शक्ति विजेत्री रूप में प्रकट हो। और उस शक्ति का क्या करेंगे? उस शक्ति का विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए हमें शक्ति चाहिए। ये है संघ की प्रार्थना में नित्य संकल्प। विजेत्री जन संघता कार्य शक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, उसके द्वारा धर्म के संरक्षण से परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। भारत माता से और भगवान से प्रार्थना है। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम। शुरू में ही भगवान से प्रार्थना है। प्रभो शक्तिमन है, परम शक्तिशाली भगवान, हम हिंदू राष्ट्रांग भूता वयम सादरम त्वां नमामि, आपसे सादर निवेदन करते हैं, ये सब प्रार्थना करते हैं कि हम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवो, हम समर्थ हों, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये है ना, परम वैभव राष्ट्र का सदा ही बना रहे, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। यह बोध देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता रहा है 100 वर्षों से। तो ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ प्रवाह है, पुण्य प्रवाह है। पहले यही बोध देने का काम हमारे शास्त्र करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। शास्त्र जो संघ में नहीं भी आया है, अगर वो शास्त्र के अनुसार चलता है, उसमें भी यही बोध है, वही है। हमारे पूर्वज सदा से ही शास्त्रों के अनुसार में यही बोध प्रवाहित करने का पुरुषार्थ करते रहे हैं। उसको ही आधुनिक काल में बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है।
तो ये नेशन स्टेट नहीं है वो राष्ट्र। राष्ट्र का व्यापक स्वरूप क्या है ये संघ सिखाता है। नेशन स्टेट से उसका विरोध नहीं है। नेशन स्टेट राष्ट्र का एक अंग है, लेकिन राष्ट्र के अन्य भी अंग हैं। अगर आपने ज्ञान परंपरा, न्याय परंपरा, व्यवहार परंपरा, पुरुषार्थ परंपरा, शिल्प परंपरा, मूर्ति परंपरा, प्रतिमा पूजन परंपरा, सारे जो परंपराएं, भारतीय ढंग की, स्वदेशी ढंग की खेती, स्वदेशी बीज, स्वदेशी गौवंश, स्वदेशी पशु वनस्पति, स्वदेशी फल फूल, स्वदेशी औषधियां, इन सब का नाश कर दिया तो वो राष्ट्र का ही नाश है। ये जो संकर बीज चले, संकर खेती चली, ये एक अंश में राष्ट्र का नाश है, तो उसको याद करते हैं, है ना। तो राष्ट्र के विषय में नेशन स्टेट से बढ़कर राष्ट्र के व्यापक स्वरूप का बोध कराया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और ज्ञान का, पुरुषार्थ का, वैभव का, साधना का, कर्म का विराट क्षेत्र है, इसका हम सब सदा स्मरण रखें कि इस पूरे विराट क्षेत्र के ही हम अंग हैं। ये भाव दिया है ना। और परम पूजनीय गुरु जी ने ये भाव की प्रेरणा बहुत ही अच्छे से उसकी व्याख्या की है। और साथ ही उन्होंने इसका सजीव रूप भी बताया कि ये जो भारतवर्ष है, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है, जो मध्य एशिया से लेके और वहां तक फैला है, म्यांमार के ऊपर बहुत दूर तक, है ना, ये सब। और उसके नीचे ये जो सिंधु महासागर, इंदु सागर, ये जो पूरा इंदु महासागर है, सिंधु, या जिसे अब हिंदू महासागर कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, यहाँ तक ये संपूर्ण क्षेत्र मध्य एशिया से लेके जापान के किनारे तक, विशेषकर म्यांमार और चंपा आदि तक, थाई देश जिसे कहते हैं, पहले श्याम देश कहते थे, इस विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये राष्ट्र है। और इसकी जो घाटियां हैं पर्वतीय भीतर, जैसे जो अब बाद में सोवियत संघ का अंग बन गए थे, अब फिर स्वतंत्र हुए हैं, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो हैं, तारिम घाटी हो, कासगर हो, ये सब तो भारत ही थे ना। तो परम पूजनीय गुरु जी इसका सदा स्मरण कराते हैं। विचार नवनीत में, पंजाब थॉट में उन्होंने अच्छे से बताया है कि ये सब भारत है ना। तो पूर्व और पश्चिम में समुद्र को छूता हुआ जो महान हिमालय है, और नीचे कन्याकुमारी से नीचे जो हमारा हिंदू महासागर फैला हुआ है तीनों ओर, और इसे छूती हुई हिमालय की सभी श्रृंखलाएं, अर्थात मध्य एशिया से लेकर संपूर्ण तिब्बत, सोवियत मध्य एशिया के रूप में शामिल किए गए अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ म्यांमार, चंपा आदि देशों तक फैला पर्वतीय क्षेत्र, जिसके छोर समुद्र को स्पर्श करते हैं, वो सब भारतवर्ष के अंग हैं। जम्मू खंड विनिर्माण पर्व है महाभारत में, उसमें 249 या 250 दोनों गिनती हो जाती है अलग, 249 जनपद गिनाए हैं संजय ने धृतराष्ट्र से कि ये भारत का अंग है। उसमें यवन, चीन आदि सभी है, बालिक, पहलव, ये तो है ही। तो वो पढ़ना चाहिए। त्रिविष्टप तो हमारा, त्रिविष्टप के लिए तो कहा गया है, ये वसंत कुरुक्षेत्र ते वसंत त्रिविष्ट पे, जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं जन, वही त्रिविष्टप में रहते हैं। त्रिविष्टप हमारा वैसा ही अंग है जैसा कुरुक्षेत्र। तो ये सब हमारे पुराणों में कहा है। तो ये भारतीय राष्ट्र का शरीर है। ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र से लेके और नीचे हिंदू महासागर तक फैला ये विशाल, ये भारत राष्ट्र का शरीर है। तो इस शरीर के प्रति भी भक्तिभाव हो, श्रद्धा हो, जगा रहे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखाया। उसके प्रति संवेदनशीलता हो, उसके सीमा पर किसी ने कैलाश मानसरोवर दे दिया तो उसके प्रति प्रचंड क्रोध होना चाहिए कि ये देशद्रोही है। अभी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा या उनको किसी ने बताया कि 1959 तक कैलाश मानसरोवर भारत का ही अंग था। मानसर गांव के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोकसभा में ही बयान दिया था कि मानसर गांव से तो मालगुजारी आती थी, है ना। और ये त्रिशूल संधि जो हुई वो कितनी गलत संधि थी जो नेहरू ने की। कैलाश मानसरोवर को सहज रूप से चीन का अंग मान लिया, तो ये सब राष्ट्रद्रोह है। अगर आप में राष्ट्र भाव जागृत रहेगा तो आपको पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार हमारे राष्ट्र शरीर के एक हिस्से को काट कर फेंक दिया, ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, धर्मद्रोह है, संस्कृति द्रोह है। तो ये राष्ट्र भाव जगाना ये भी बहुत बड़ा काम है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें जितनी पात्रता है, जितनी क्षमता है, जितनी सामर्थ्य है, जितना ज्ञान है, उसके अनुसार राष्ट्र का भाव जगाता है। तो
इस राष्ट्र का ये जो जीवित शरीर है, ये पूरा हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र के इस जीवित शरीर में अगर कोई विकार आ जाता है, अगर किसी भी मजहब के नाम से, किसी मतवाद के नाम से, किसी नास्तिकता के नाम से, कम्युनिज्म के नाम से, उन्माद के नाम से, हिंसा, पापाचार, दुराचार आदि की अगर कोई विकृतियां आती हैं कि हम तो कम्युनिस्ट हैं इसलिए हम किसानों का नाश कर देंगे और पार्टी के लोगों को खेतों का मालिक बनाएंगे, हम तो मुसलमान हैं इसलिए हम हिंदू धर्म का नाश करेंगे और मूर्ति पूजा नहीं करने देंगे, ये सब जो है ये विकृतियां हैं। तो इन विकृतियों को दूर करना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सच्चे स्वयंसेवक का कर्तव्य है ना, उसका दायित्व है। क्योंकि जो भी राष्ट्र के तेजस्वी पुत्र और पुत्रियां हैं, उनका दायित्व है कि इस राष्ट्र शरीर में ये जो संपूर्ण हिमालय है, मध्य एशिया के, सोवियत मध्य एशिया जिसे कहा जाता था, उस सहित तिब्बत वगैरह तो सहज ही आ जाते हैं, तिब्बत नेपाल से लेके वहां म्यांमार तक, चंपा तक, थाई श्याम देश तक, और इधर पूरा हिंदू महासागर है ही। इस शरीर में कोई भी विकार आए, विकार क्या है? हिंसा, उन्माद, दुराचार, पापाचार, चाहे कम्युनिज्म के नाम से आए, इस्लाम के नाम से आए, ईसाइयत के नाम से आए, किसी भी नाम से आए, राष्ट्रवाद के नाम से कल को यदि पापाचार और हिंसा की भावना आ जाए तो इसे दूर करना इस महान राष्ट्र के तेजस्वी पुत्रों पुत्रियों का कर्तव्य है। तो ये संपूर्ण भरत भूमि फिर से धर्म में प्रतिष्ठित हो, धर्ममय हो, धर्म में आचरण करने वाले लोगों की भूमि बने, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प है, प्रयोजन है। राष्ट्र के शरीर के विषय में भी, राष्ट्र के आकार के विषय में, राष्ट्र के देह के विषय में भी हम सब सजग रहें, और राष्ट्र का जो मर्म है, राष्ट्र की जो प्रज्ञा है, राष्ट्र का जो स्मृति समवाय है, स्मृति का पुंज है महान पुरुषार्थों का, राज्य, वैश्य, वाणिज्य, राज्य, वाणिज्य, कृषि, गौरक्षा और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, गणित, गायन, वादन, नर्तन, कविता, कहानी, सभी रूपों में जितने भी मानवीय हो सकते हैं, उन सब रूपों में ये जो राष्ट्र का पुण्य प्रवाह है, राष्ट्र की पुण्य परंपरा है, इनके प्रति भावना हो और इनके प्रति प्रचल प्रतिक्रिया भी हो, प्रति संवेदन भी हो। अगर इनमें कोई विकार आता है तो उसे हम कैसे दूर करेंगे, इस सब को सिखाने का और इस सब का भाव जगाने का काम लोकमान्य तिलक से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक लगातार करते रहे हैं। ये हमें जानना चाहिए। ये है राष्ट्र। इस राष्ट्र के सभी पुण्य प्रवाह के रूपों को, पुरुषार्थ परंपरा को, पुरुषार्थ के सभी रूपों को, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र है, विद्या का क्षेत्र है, पराविद्या का क्षेत्र है, अपरा विद्या का क्षेत्र है, और शौर्य का तेज है, राजन्य, राजनीति का और राजनीतिक कर्म का क्षेत्र है, और गौरक्षा, वाणिज्य, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फिर इसके बाद कलाएं, सारी कलाएं जो हैं 64 कलाएं, जिनमें ये गायन, वादन, नृत्य, नाटक, कविता, लेखन, फिर आधुनिक संचार माध्यमों, ये भी तो कला ही है। मीडिया, संवाद कैसे करना, बात कैसे करना, ये सारी कलाओं का जो विशाल प्रवाह है, उनकी जो परंपरा है, जो नया संसार में ज्ञान आ जाए उसको भी इसी तरह आयत्त करने लगना, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, इस भावना के साथ संपूर्ण संसार के ज्ञान को आयत्त करके अपनी पुरुषार्थ परंपरा को और प्रशस्त करना, और विराट करना, और महान करना, और लगातार परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने की पुरुषार्थ परंपरा का संकल्प जगे, भाव जगे। ये काम लोकमान्य तिलक से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक करता रहा है। लोकमान्य तिलक के जाने के कुछ ही समय के भीतर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम अम्बेडकर ने की, और उसके पहले चंद्रशेखर आजाद भी इसी भाव से, इस देश में सारे क्रांतिकारियों ने इसी भाव से काम किया था। श्री अरविंद ने इसी भाव से काम किया था, स्वामी विवेकानंद ने इसी भाव से काम किया था। तो ये जो परंपरा चली आई है राष्ट्रभाव की, इसके स्मरण का ये समय है। आज लोकमान्य तिलक की जयंती है, और चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष बस पूरे ही होने वाले हैं। अभी आज से 15 दिन बाद श्रावण समाप्त होगा, इसके बाद भाद्रपद 1.5 महीने, और फिर कुंवर का आधा, और फिर 10 दिन और, यानी 2.5 महीने करीब जो है वो आज से 2.5 महीने बाद
जो विजयादशमी का समय आएगा उसमें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो ये महान परंपरा जो हमारी चल रही है, आधुनिक काल में इसने जो लोकमान्य तिलक से प्रारंभ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में मूर्त रूप लिया, साधना का रूप लिया, साधना का प्रवाह चला, उस सबका हम स्मरण करें आज लोकमान्य तिलक के जन्मदिन पर, जयंती पर। और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए हमको स्वभाषा, स्वभूषा, भाषा, भूषा, भवन, भोजन, इन सभी रूपों में स्व की प्रतिष्ठा करनी है। ज्ञान के रूप में सबसे पहले करनी है अपना ज्ञान, ज्ञान परंपरा जो वेदों से चलकर लगातार प्रवाहित रही है। वेद हैं, धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, फिर आधुनिक मनीषी हैं, जिनमें एक अन्यतम मनीषी स्वयं लोकमान्य तिलक से श्री अरविंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रामतीर्थ हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जिसका साक्षात विग्रह हैं, बहुत से महापुरुष हुए हैं। फिर आधुनिक काल में भी चाहे वो महर्षि महेश योगी हों, चाहे श्रीला प्रभुपाद हों, चाहे बहुत सारे महापुरुष गए हैं, हमारे सभी शंकराचार्य उसी ज्ञान परंपरा का अपने अपने ढंग से साकार विग्रह हैं, साकार रूप हैं। वे जीवित रूप से ज्ञान विग्रह हैं, चेतना विग्रह हैं, भारत की महान ज्ञान परंपरा के साक्षात विग्रह हैं। ऐसे सभी हमारे जो शंकराचार्य तथा अन्य आचार्य हैं, उन सबके प्रति पूज्य भाव, श्रद्धा भाव जागृत रखकर, अपनी महान परंपराओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा, अविचल श्रद्धा जागृत रखकर, राष्ट्र भाव के विशाल फलक को सदा अपने ध्यान में रख के हम जो भी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, वो इसी विराट पुण्य प्रवाह का ही एक अंग है। हम कोई अकेले नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने महान विद्वान मनीषी आज तक हुए हैं, आप ही नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने इन सबको, ऐसी वाणियों को सुना है, उसके अनुसार जीवन में भाव धारण किया है, संकल्प जगाया है, फिर पुरुषार्थ किया है। सदा इसका विराट फलक सामने रहे, तो ये कार्य करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, जो बहुत बड़ा काम था। ये एक पुण्य कार्य है। उसने सीधे कोई वीरता का काम नहीं किया, सीधे राज्य का काम भी नहीं किया, और सीधे कोई ज्ञान के केंद्र भी नहीं बनाए, लेकिन एक भाव को लगातार जगाया, स्मृति को जगाया। सभी स्मृतियां आकांक्षा फलक हैं, और सभी आकांक्षाएं स्मृति को जन्म देती हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पुण्य स्मृति के प्रवाह को जागृत रखा। तो जाहिर है कि ये स्मृतियां, जिसमें जो क्षमता होगी, जो शक्ति होगी, जो भाव होगा, जो स्वधर्म होगा, उसको जगाएंगी, और वो पुरुषार्थ के रूप में, संकल्प के रूप में और पुरुषार्थ के रूप में, कर्म के रूप में फलित होगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। आज के दिन हम लोकमान्य तिलक का पवित्र स्मरण करें, चंद्रशेखर आजाद का पवित्र स्मरण करें, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुषार्थ प्रवाह का भी स्मरण करें, जो कि 100 वर्ष हो गए उस साधना को करते हुए। उन सबका स्मरण करके हम अपने भीतर गर्वित भी हों, आत्मगौरव के भाव से संपन्न रहकर अपने स्वधर्म का निश्चय करें, और सदा ये ध्यान रखें कि ये हमारा स्वधर्म इस विराट सनातन धर्म के जो करोड़ों करोड़ रूप हैं, कार्य रूप हैं, जीवन रूप हैं, प्रज्ञा रूप हैं, पुरुषार्थ रूप हैं, उनका ही एक अंग है। ये मेरा स्वधर्म है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वधर्म देखने में बहुत छोटे क्षेत्र तक है, पर ये छोटा नहीं है, ये उस विराट प्रवाह का अंग है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, वो मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। मैं गंगा में नहा रहा हूँ, लेकिन ये गंगा जो है युग युग से बहता आया, ये पुण्य प्रवाह हमारा, इसका सदा स्मरण करते हुए हम लोग अपने स्वधर्म का पालन करें। यही आज के पुण्य स्मरण का, आज के पुण्य दिवस पर, पवित्र दिवस पर लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधना परंपरा के स्मरण का समय है कि राष्ट्र और संस्कृति दोनों का एक विराट अर्थ है हमारी परंपरा में। हम उसी विराट अर्थ को जानें, उसी विराट अर्थ का उपासक बने, उसी विराट अर्थ की साधना करें, और उसी विराट अर्थ से अपने को जोड़ें, अपने छोटे काम को भी उस विराट फलक से जोड़कर देखें। जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।